हमारी ये जो एक एक देग है, इसके अंदर अगर 5 मन गोश्त आता है तो 5 मन का शोरबा होता है, 10 मन की होती है ये। इसको चलाना मेहनत चाहिए, पकाने में मेहनत लगती है। सिखाया उन्होंने, इतना सिखाया कि कमाल सिखाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई औलाद देखती है ना कि इस काम में मेहनत ज़्यादा है, तो वो कहते हैं यार कोई ऐसा काम हो, वाइट कॉलर जॉब, मैं ना इतनी मेहनत करके खाऊं। बस इसलिए, अदरवाइज़ अगर वो मेरे भाई भी इंटरेस्टेड होते ना तो आज हमारी भी ब्रांचें बहुत ज़्यादा होती। ये हाथ देखें, मनो निहारी बेचती है, टेढ़ी हो गई उंगली। मेहनत है, ये स्ट्रगल है। मशहूर मिसरा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये सफर तभी सुहाना बनता है जब हो दिन रात की मेहनत। अंदरून ऐसी कई कहानियों का मजमुआ है। आज की कहानी एक 100 साल पुराने हीरे की है जो अपनी 4th जनरेशन से गुजर रहा है। आइए सुनते हैं पैशन और मेहनत की ऐसी दास्तान जिसने अंदरून के लोहारी गेट में इतना नाम बनाया कि यह मजीद अगले 100 साल चल सकेगा। ये है हाजी निहारी की खाबा कहानी। जब मेरे वालिद साहब बैठते थे तो जब मैं आके बैठने शुरू हुआ तो लोगों के ज़ुबान पे यह था, यार जो आपके वालिद साहब हैं ना, अभी वो बात नहीं, आप में वो बात नहीं। तो वो जब मैं आया ना, तो मुझे आप यकीन कर लें कि मैं जब मेरे वालिद साहब फौत हुए ना, तो गालिबन असर का टाइम था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया ना, तो मैंने एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह पाक मेरा बाप तो फौत हो गया है, दुनिया ये ना कहे कि यार हाजी अपना नसीब अपने साथ ले गया, या अल्लाह मुझे भी कुछ उसमें से हिस्सा दे रही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत बड़ा हिस्सा दिया। हमारे दादा जो ना, हम लोग हमारी फैमिली पूरी फैमिली माइग्रेट करके आई थी दिल्ली से। तो वाला दादा के उधर भी हमारा यही निहारी का ही काम था। तो वो फिर यहाँ आए, यहाँ आके कुछ अर्सा इसी जगह पे ये हमें पहले उस वक़्त अलॉट हुई थी थोड़ी सी जगह, बाद में तो फिर हमने ये परचेज़ करते गए, तो वो ही बुनियाद रखे गए थे। लेकिन हमारे दादा जल्द कराची चले गए थे। साथ आए, चाचा की पूरी फैमिली उधर है, और मेरे वालिद साहब वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो वो फिर उन्होंने ये यहाँ बुनियाद रखी इसकी। तो फिर अल्लाह ताला ने बस उसका करम ही करम समझता हूँ मैं तो, बाकी हमारी कोई कारीगरी नहीं है। असल में वो यही काम करते आए थे ना, और तालीम तो थी नहीं, यही काम कर रहे थे, इसी के लिए ही दुआएं करते थे। और मेरा ख्याल है शायद कहीं और जाते तो हम ऐसे ना होते। उनकी वो मेहनत, रात दिन की मेहनत, उन्होंने इतनी मेहनत करी हुई है भाई कि उनको 102 बुखार भी है, तो वो यहाँ आके इवन के मेरी एक सिस्टर फौत हो गई तो कहने लगे किसी को ना बताना अभी तक, जब तक निहारी ख़त्म ना हो जाए फिर मैं आऊँगा, फिर कहेंगे कि हाँ भाई फौत हो गई तो आ जाए। मसलन मेहनती इंतहा थी। वो कहते थे कि जो मालिक अपनी दुकान से प्यार नहीं करता ना, वो दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। साहब का जो है वो दादा आए थे दिल्ली से, उन्होंने ये काम शुरू किया, फिर इनके वालिद साहब आ गए, फिर अब ये आगे इनका ये समझो बेटा बैठा, ये चौथी पीढ़ी है इनकी। मैं 3rd पोस्ट हूँ, मेरे दादा थे, वालिद, अब मैं, अब मेरी आगे से औलाद। वालिद साहब ने इतनी मेहनत की है यहाँ के, पहले यहाँ पर बड़े गोश्त को कोई लाइक ही नहीं करता था। इवन के ऐसी पोजीशन थी कि यहाँ से लोग ना कहते थे निहारी पक रही है, बड़ा गोश्त है तो ऐसे कर लेते थे कि बड़ा गोश्त पकड़ा है। यहाँ पर लोग बाग बड़ा गोश्त के खाते ही नहीं थे। आज वो वक़्त है कि बड़े गोश्त के बगैर रहते नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई औलाद देखती है ना कि इस काम में मेहनत ज़्यादा है, तो कहते हैं यार कोई ऐसा काम हो, वाइट कॉलर जॉब, मैं ना इतनी मेहनत करके खाऊं। बस इसलिए, अदरवाइज़ अगर वो मेरे भाई भी इंटरेस्टेड होते ना तो आज हमारी भी ब्रांचें बहुत ज़्यादा होती। लाजमी एक एक भाई एक एक ब्रांच लेके बैठ जाता।
वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो चाहते थे हम पेपर वाइट कॉलर जॉब करें, जाएं गाड़ी में एसी में बैठें, इसमें करें। हमारा काम तो 5 चूल्हे जल रहे हैं मेरे पास, रोज़े के वक्त भी हलक खुशक हो जाता है जिस वक्त काम कर रहे होते हैं। ये हाथ देखें, मनो निहारी बेचती है, टेढ़ी हो गई उंगली। मेहनत है, ये स्ट्रगल है हमारा। बेसिकली आप ये समझ लें हमारा किचन होता ही नहीं। हमारी ये जो देगें लगी हुई हैं यहीं पकाया जाता है, यहीं बेचा जाता है। इट मीन्स किचन हमारा कोई नहीं, सिवाय हमारा फ्रीज़र रूम है जहाँ पर वो होता है। अदरवाइज किचन सिस्टम हमारा यहीं पकती है और यहीं बिकती है। मैंने सुना है कि ये नहारी जो है ना मुग़लों के दौर की ईजाद है, और ये नहारी इसलिए ईजाद हुई थी कि जब वो किले बनते थे ना, किले, तो उसके अंदर वो कहते थे कि मज़दूरों ने काम करना है, उनको एक ऐसा ऑर्गेनिक फूड दिया जाए कि जिससे वो काम खूब करें। तो ये एक हेल्दी फूड है, बहुत ज़बरदस्त। इसको करने के बाद हज़म करना भी थोड़ा है। ये नहार मुँह खाने के लिए, सुबह नाश्ते के लिए इसको ईजाद किया गया कि इसको खिला के और काम पे लोग जाए। तो वो इसलिए फिर नहार मुँह से निहारी निकल आया। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, आप बिज़नेस करेंगे। वालिद साहब कहने लगे किधर, पीछे चलें, पहले आटा गूंदना सीखें, नहारी पकानी सीखें और प्लेटें धोएं, ताकि आपको पता चले कि बिज़नेस कैसे सीख के आगे आते हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे 14-14 घंटे मैंने तंदूर पे रोटियां लगाई हैं। ग्रेजुएट होने वाला था मैं, मैंने नहीं पेपर दिए, ग्रेजुएशन हो जानी थी मेरी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा भाई ये 14-14 घंटे में तो रोटियां लगाई हैं, तो कारीगर नहीं आ गए, सीखो। कह लेंगे सीखोगे तो काम ले सकोगे। हमारी ये जो एक एक देग है, इसके अंदर अगर 5 मन गोश्त आता है तो 5 मन का शोरबा होता है, 10 मन की होती है ये। इसको चलाना मेहनत चाहिए, पकाने में मेहनत लगती है। सिखाया उन्होंने, इतना सिखाया कि कमाल सिखाया। अब मेरे बच्चे हैं, मैंने भी उनको उसी तरह ही लेके आया हूँ। हालांकि मेरा एक बेटा कुरान हाफिज़ है, एक आलिम है, सबों ने तालीम हासिल करी है, सब गवर्नमेंट कॉलेज से फारिग हुए, इसी बिज़नेस में लेके आए। लेकिन सिखा के सीखो, करो। वो मेहनत करते हैं, मुझे खुशी होती है जिस वक्त वो स्ट्रगल करते हैं कि अब हम ये कर रहे हैं। शुरू से जो माल इसमें डालते थे, जो मसाले डालते थे, शुरू से डालते थे। इनके बाप दादा, आगे औलाद भी वही डालती है। उनको यही बोला कि ये इसमें कमी नहीं लानी आप। डबल ऑनेस्टी चाहिए। आप खुद जानते हैं कि हर चीज़ 2 नंबर मिल रही है। अब हमारी जो मिर्ची, हम जो मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, हमारा यकीन है कि हम A+A इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो 2 नंबर मसाले पे वही मेरे 100 रुपये वाली भी है, सपोज कर लो, और वो 500 वाली भी है। यानी 32 साल मुझे यहाँ पे 32 साल वाले वही लोग हैं, उन्हीं से सामान ले रहे हैं, उन्हीं से आटा ले रहे हैं, उन्हीं से गोश्त ले रहे हैं, उन्हीं से मसाले ले रहे हैं। तब्दील नहीं किया है आज बाज़ार से ले लो 2 किलो, आज वहाँ से ले लो आटे की बोरी, ये नहीं किया। शुरू से एक ही स्टाफ। ये तो वालिद साहब की मेहनत थी, लगन थी, दादा की भी मेहनत और लगन है। लेकिन ये एक यूनिटी सिस्टम है। हम स्टाफ के साथ बगैर लिए नहीं चल सकते। हमारा स्टाफ हमारे साथ चलता है। आप यकीन करें, मेरे पास स्टाफ नाना दादा होते हुए फौत हो गए, लेकिन हमारे पास से स्टाफ नहीं गया। आपकी अपनी हस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आप प्यार के साथ मुलाजमों को रखो, ताकि वो नस्ल दर नस्ल चले। और आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप अपने स्टाफ से प्यार करें, फिर आपका बिजनेस रन करेगा। शुरू से काम यहाँ पे इसी दुकान पे किया, आज साहब के पास किया। तो दूसरे भाई पूछते थे कि इनका लहजा कैसा है। भाई लहजा अच्छा है तो मुझे इतना सा यहाँ पर निकल गया। अगर लहजा मालिक अच्छा ना हो तो कोई मुलाजिम ही नहीं रहेगा। मेरे से एक पुराना मुलाजिम है, उसको 50-55 साल हो गए। वो दूसरी ब्रांच पे आप जाएंगे, उसका नाम शरीफ है, लेकिन बेसिकल कालिया कहते हैं उसको। आप ये समझ लें कि मैं जब यहाँ आया हूँ तो 1-2 बंदे हैं अभी वहाँ जेल रोड, आपको अगर आए तो मैं मिलाऊँ। तो मैं 68 का हूँ, तो वो तो फिर मेरे से भी ज़ईफ़ हो गया हुआ है इतने,
तो उनको अब मैं उनका लिए ये करा हुआ है कि उनकी जो सैलरी है उसी तरह है, पर उनसे काम नहीं लेना। उनको अपने बच्चों को कहते हैं इनको ताया चाचा समझो, भाई ये बैठे हुए हैं, ये तनख्वाह लिए जाए बस। वो लोग यहाँ आए ना तो अंदर से दिल हिल जाएगा जब मेरे पास कोई आके कहता है ना हाजी साहब 100 रुपये की नारी दे दें, याद रहा हाजी साहब घर मेहमान आए हुए, दिल हिल जाता है कि इसको अब मैं 100 में इतना दे दूँ कि इसके मेहमान चले जाए। हम जितने की निहारी बेच रहे हैं ना यहाँ 100 150 पूरे पाकिस्तान में दुनिया में कोई नहीं बेच रहा। हम 200 की भी निहारी यहाँ दे रहे हैं। हम यहाँ की बुनियाद है हमारी, हम यहाँ से निकले हुए हैं। हम अपने पूरे लाहौर का ख्याल, अपने हमसायों का पूरा, जो कोई आ जाता है पहले से ही ऐसी अल्लाह ताला ने निज़ाम बना दिया था कि उसके तहत हमें वो परेशानी नहीं आई जो कि आप कह रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि ये इतना कंजस्टेड हो गया है कि यहाँ वाले तो खा रहे हैं, गाड़ी वाला गाहक अंदर नहीं आ सकता। जितने गाड़ी में लोग गाहक आते हैं, दूर से आते हैं, वो लोग परेशान होते थे। वो ये चाह रहे थे कि हम लोहारी से बाहर आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जेल रोड पे भी, मैंने कोई मेन रोड पे नहीं खोली, अंदर थोड़ा गली में है, लेकिन मुझे ये आता था कि ये सारा इलाका पोच सा है, गाड़ियाँ इधर बाहर। अब आप यकीन करें इस वक्त आप चले जाएं जेल रोड, 100 गाड़ी होगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ खड़ी हुई। गोरों का क्या, चाइनीज़ का क्या, हमें तो बल्कि चाइनीज़ के आप वहाँ जाएंगे तो हमारा सर्टिफिकेट लगा हुआ है। जो एक डेलीगेट जापान से आया था, उन्होंने वहाँ से जाके हमें वो भेजा लेटर कि यार आपकी वहाँ निहारी खा के आए थे हम, तो हमें पता चला। उनको अगर आज ही की निहारी खानी है ना, वो घर से यहाँ ही आ जाते हैं खाने के लिए। जायका ये वो जायका ज़ुबान का होता है। कई लोग नली भी खाते हैं, मगज़ भी खाते हैं, सादी निहारी भी खाते हैं। अब आपको खिलाएंगे, आप खुद पता लग जाएगा यार जायका है। इसी को ही हमने इतनी हार्ड वर्क करा कि यही नसीब से हमें मिला, और हमें क्या मिलना था, कहीं और जाके थोड़ी हार्ड वर्क करना था मैंने। वो हमें सीखना नहीं पड़ा, वो धक्के मेरे बाप ने खा लिए। यही बात मैं अपनी औलाद को अब कहता हूँ कि हमसे कुछ सीख लो, बजाय गवाना पड़े। गवा के सीखा तो क्या सीखा, हमने अपने बाप से सीखा, हमें गवाना नहीं पड़ा। ये हमसे सीखेंगे, इनको गवाना नहीं पड़ेगा। बात बाबूजी सारी घूम के यही आ जानी है कि आपने जब जो भी आप जिस फील्ड में है ना, उसके ऊपर आप ये सोचो कि मैंने यहाँ से कमाना है। जब आप ये सोचोगे ना यार मैं कुछ और भी करूँ, आप बढ़ जाओगे। आप जिस फील्ड में अब आप ये अपना काम कर रहे हैं ना, आप अभी ये करते करते आपका कोई भाई या कोई गया तो वो कहेगा, फिर आपका ज़हन 2 जगह पर जाएगा। अगर आप एक ही सोच रखेंगे तो उसी को लेके आप चल सकते हैं। सीधा देखो तो करम ही करम है। हमारे अंदर ये है, अपने तकरीबन मैंने देखा है, मैं इसको 50% कहूँगा कि हर आदमी अपने बिजनेस से बेजार है। आप किसी से पूछ लो सुना की कर रहे हैं, यार बड़े हालात ख़राब हैं, और वहाँ से रोटी खा रहा होगा वो। और आप यकीन कर लें, आप ये हमारे ये निहारी देख रहे हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं किसी से बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि दुनिया में जितने भी निहारी वाले हैं उनकी अपनी रेसिपी है, और सारे दुनिया को मैं नहीं खिला सकता। लाजमी जो उनके चाहने वाले, जो उनकी निहारी अच्छी लगती है, उन्होंने वही खानी है। वो कहेंगे जी मुझे वो पसंद है। वो क्यों? कि अल्लाह ने रिज़्क बांटा हुआ है। सारा कुछ तो नहीं मुझे मिल जाना ना। तो अल्लाह ताला दूसरे निहारी वाले हैं, वारिस है, इधर मोहम्मदी हैं, उन पे भी अल्लाह की रहमत है, वो भी नहीं फारिग बैठ रहे। तो ये अल्लाह का करम होता है कि किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। बस आप अपने काम से ऑनेस्ट रहें तो मज़े ही मज़े हैं। अंदरून लाहौर में ऐसी कई कहानियां छुपी हुई हैं। हर गली कूचे में ऐसे कई हीरे हैं जिनका खाबा यहाँ की तहजीब, रिवायत और जायके का मुंह बोलता सबूत है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हीरे से और सुनेंगे उनकी खाबा कहानी।